तो आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स का ये दूसरा दिन है। इसके पहले डे 1 पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम का नियम बताया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और साथ में हेडिंग लगाइएगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, एक बार क्वालिटी चेक कर लें किस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा है। बढ़िया। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि दो बराबर, यहां पर हम दो आवेश लेते हैं, एक लेते हैं प्लस क्यू आवेश और एक लेते हैं माइनस क्यू आवेश। ये दो आवेश हैं। ठीक है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत, यदि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं O। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2L। जैसे इस पॉइंट को नाम दे दे A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है, याद रखना प्लस क्यू से माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होता है वैद्युत द्विध्रुव का, वो हमेशा लिया जाता है 2L। तो इसको हम बोलते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। और अब देखो क्या पढ़ना है अपन को, इसके साथ पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो जरा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी आपको एक आवेश ले लेना है। आप चाहो तो प्लस क्यू ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस क्यू आवेश ले सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। फिर से सुनो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसको दर्शाते हैं P से। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र बना वो बना P बराबर Q इंटू 2L। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? सदिश राशि जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तब इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? तब इसका सदिश रूप हो जाएगा P वेक्टर इक्वल, आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, तो Q इंटू 2L वेक्टर, ये इसका होता है सदिश रूप। अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो कमेंट करके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतजार है। कमेंट करके बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? P बराबर आवेश का मात्रक क्या? कूलॉम। कूलॉम, ओके। और 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से एसआई पद्धति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलॉम इंटू मीटर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, 4 आपके सामने ऑप्शन रहेंगे तो आपको टिक करना है कूलॉम इंटू मीटर पर। ओके, अब इसका निकाल लेते हैं अपन विमीय सूत्र। विमीय सूत्र P बराबर, P का निकालना है। यहां पर देखो जरा,
क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? देखो इसको निकालते हैं अपन, I बराबर Q अपॉन टी। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। तो Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? I इंटू टी। I मतलब विद्युत धारा, इसका विमीय सूत्र होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है? टी। तो इस तरह से आवेश का जो विमीय सूत्र बना वो बना AT। तो यहाँ कूलाम की जगह हम क्या लिख दें? AT, और मीटर की जगह क्या लिख दें? L। मीटर मतलब लेंथ, दूरी। तो दूरी के लिए क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। तब इसका विमीय सूत्र बनेगा, कितना बनेगा? LTA। सो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र बना LTA बना। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो जल्दी से हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र, और पढ़ेंगे साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां पर हम आवेश ले लेते हैं और आवेश के चारों ओर का ले लेते हैं एक क्षेत्र। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है कहलाता है विद्युत क्षेत्र। बात समझ रहे? ये आवेश लिया, इसके आवेश के चारों ओर इसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा ना। यहां पर देखो, जैसे हम एक माइनस क्यू आवेश को यहां पर लेके जाएंगे तो ये कुछ दूरी से ही इसको आकर्षित कर लेगा, या फिर प्लस क्यू आवेश को लेके जाएंगे तो ये कुछ दूरी से इसको क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। तो वो जितनी दूरी से उसको आकर्षित या जितनी दूरी से उसको प्रतिकर्षित कर रहा है वो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात कर लेते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। तो देखो जरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर देखो, जैसे इस आवेश के चारों ओर जो इसका विद्युत क्षेत्र है, यहां पर हम एक परीक्षण आवेश रख दें। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक ऐसा आवेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो अब इसके विद्युत क्षेत्र में रहने के कारण इस पर एक बल लगेगा। ये इस प्लस क्यू आवेश जो है इस Q0 आवेश को क्या करेगा? रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर जो बल लगेगा, किसके कारण? इसके कारण। ठीक है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में जो हम दूसरा आवेश रख देते हैं वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं किससे? E से। और E बराबर क्या हो जाएगा? F, और अपॉन क्या हो जाएगा? Q0। जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी उसको बटे में रख दो, जिसके उस पर जो लगने वाला बल है उसको ऊपर रख दो, सो बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इस आवेश पर जिस डायरेक्शन में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इसको सदिश रूप में लिख दें। E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर, आवेश है अदिश राशि, सो Q0। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात कर ली जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? E बराबर बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बना, या फिर इसको लिख दो न्यूटन कूलॉम इनवर्स। अब इस पर
एक विमीय सूत्र बन जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अपन निकाल लेते हैं क्या, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र E बराबर बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL_t-2, और आवेश का भी अपन ने निकाला था, क्या था, AT। तो ये क्या बन जाएगा, mL_t-3 A-1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बना। ठीक है, अब बढ़िया सी हेडिंग लगाओ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार क्वालिटी चेक कर ले हम। ठीक है, बढ़िया आ रही क्वालिटी, मस्त, अच्छी क्वालिटी आ रही। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां पर देखो, यहां पर एक हम बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को नाम देते हैं O, और इस पर प्लस Q आवेश हम रख देते हैं, और इस आवेश से यहाँ पर R दूरी पर जाके यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, O से यहाँ P तक की बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, माना बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है, इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, तो इसके लिए अपन बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर देते हैं। ठीक है ना, इस आवेश के चारों ओर इसका जो क्षेत्र है, इसमें एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर दी। तब इस आवेश Q0 पर लगेगा क्या, एक बल लगेगा, F वेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे ये क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, और दूसरे प्लस Q आवेश Q0 को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब अपने पास कितने आवेश हो गए, 2 आवेश हो गए, और दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा। तो कूलाम बल क्या होता है, F = 1/4πε0, और 2 आवेश कौन कौन से हैं, एक है Q, एक है Q0, और बीच की दूरी कितनी है, R, तो R का स्क्वायर। इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब ये जो परीक्षण आवेश है ये कहाँ रखा है, बिंदु P पर। बिंदु P कहाँ है, इस प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। तब इस बिंदु P पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जल्दी बता दो कितनी हो जाएगी, E अभी पढ़ा अपन ने 2 मिनट पहले, F/Q0। Q0 का त्रियक गुणा करो तो कितना हो जाएगा, Q0 × E बराबर कितना हो जाएगा, F का मान रख दो तो कितना हो जाएगा, Q0E, और F का मान कितना है, 1/4πε0 Q0 बटे कितना, R²। Q0 से Q0 कैंसिल, तब E = कितना बन गया, 1/4πε0 Q बटे R²। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, और 1/4πε0 का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ, 9 × 10⁹ Q/R², न्यूटन पर कूलम। क्लियर है इतना, ठीक है, परीक्षा पास में आ रही, बहुत अच्छी तैयारी करते चलो, टॉपिक वाइज क्लियर है।
तो अब हेडिंग लगाओ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग लगाओ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहां पे एक बनाते हैं सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, ये बनाया वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश होते हैं जल्दी बताओ, एक होता है प्लस क्यू, दूसरा आवेश क्या होता है, दूसरा आवेश होता है माइनस क्यू, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2L। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है 2L। ये इसका हो जाएगा मध्य बिंदु O। अब इसके मध्य बिंदु O से यहाँ पर है एक बिंदु P। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पर R दूरी पर एक है बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। चित्र का वर्णन कैसे करोगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी है 2L। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब आगे देखो जरा, यहां पर प्लस Q का अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं। प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो अलग बनेगी, और यहां पर देखो एक माइनस Q आवेश है, उसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इनके विद्युत क्षेत्र को बनाए हम। देखो माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो उसकी ओर बनता है। माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो आवेश की ओर बनता है। मतलब यहां पर माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना उसको नाम दे दिया क्या, E2। क्लियर है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस Q आवेश की ओर होती है। और जो प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो आवेश से स्टार्ट होता है ना, आवेश से दूर जो उसका विद्युत क्षेत्र बनेगा। मतलब यहां पे एक विद्युत क्षेत्र बनेगा E1। क्लियर है इतना। देखो E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण है, माइनस Q आवेश के कारण। इसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस के ओर होती है, और प्लस की क्या होती है, आवेश से दूर होती, धन आवेश से स्टार्ट होता है समझ लो। या फिर ऐसे समझ लो, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर समाप्त होती हैं। तो माइनस Q का जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो उसकी ओर बनेगा, और जो प्लस से बनेगा वो उससे स्टार्ट होगा। अच्छा देखो यहां पर क्या है, प्लस Q आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसको कुछ बड़ा बनाना क्योंकि वो धनात्मक है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको कुछ कम बनाना क्योंकि वो ऋणात्मक है, तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा देखो यहां पे अब इस बिंदु B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, इस बिंदु B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो BO प्लस OP, मतलब क्या लिख दें अपन, R प्लस L लिख दें, हो जाएगी। B से P तक की BO तो ये है L, आधा इतना L है, और OP कितना है R, तो R प्लस कितना हो जाएगा L।
अब यहाँ पे देखो जरा, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करी जाए ए से पी तक की तो कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, आर माइनस एल। ए पी की दूरी हो जाएगी आर माइनस एल और बी पी की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र हमने पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले, E इक्वल कितना होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा है ये सूत्र अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, एक बार क्वालिटी चेक करें। बढ़िया, ठीक है। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, बिंदु P पर। कितनी लिख दे जरा बताओ, E1 इक्वल 1/4πε0 और कितना हो जाएगा Q अपॉन प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी है R माइनस एल। तो यहां पर कितना लिख दें, R माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? माइनस क्यू आवेश के कारण देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन कितनी दूरी है R प्लस एल, तो अपॉन हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो जरा, चूंकि बिंदु E1 और E2 एक ही रेखा पर स्थित हैं, विद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, और क्या लिखा है साथ में, E1 ग्रेटर देन E2। भाई E1 का जो विद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा, प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है वो ज़्यादा और E2 का कम। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल E1 माइनस कितना हो जाएगा E2, या E इक्वल कितना हो जाएगा, E1 का मान 1/4πε0 Q अपॉन कितना है E1 का मान, ये है R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इक्वल Q अपॉन 4πε0, ब्रैकेट में क्या बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब आगे देखो जरा, इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करें। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, E इक्वल बाहर कितना चल रहा है Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट, इसका एलसीएम ले लो तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर कितना बचेगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। इसको और सॉल्व कर ले अपन। सो E इक्वल Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे भी माइनस वाला लगा दो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL, क्लियर है इतना, बटे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा। माइनस का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर देखो जरा, आर स्क्वायर काय का है प्लस का, ये माइनस का, एल देखो कैंसिल, कितना बचा, ई इक्वल क्यू अपॉन 4πε0 2RL कितना हो गया 4RL बटे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जितना ही बचा, आगे देखो, आगे देखो, कहाँ देख रहे भैया, खाना ना बाद में खा लेना यार, पढ़ लो, परीक्षा आ रही पास में, है ना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाओ। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तब ये क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4πε0 Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे दो को दो में 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 4RL, और ये Q 4RL को तोड़ के लिखोगे Q इंटू 2L इंटू 2R। बोलो समझ में आया। अरे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, R L और Q इंटू 2L इंटू 2R। इसको तोड़ा अपन ने, Q 4RL। अब यहाँ पर देखो Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, तब क्या लिख दे इसको, E इक्वल 1/4πε0 Q इंटू 2L की जगह P, सो ये हो जाएगा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और तीव्रता का मात्रक क्या, न्यूटन पर कूलम, इतना लिख दिया। अब देखो जरा, यदि L लेस देन R, जो L है, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो बहुत कम है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो दूरी है ज़्यादा। वैसे भी आवेश कितने होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, जहां पर तीव्रता की गणना करी है वो दूरी ज़्यादा है, तो L की क्या करोगे, L की उपेक्षा कर दोगे कि नहीं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम है, नगण्य है, और जहां पर तीव्रता की गणना करी है वो दूरी है ज़्यादा, R ज़्यादा L कम, तो L यहाँ से L को हटा दो, L को हटा दो तो ये हो जाएगा, देखो E इक्वल 1/4πε0 2PR बटे कितना R स्क्वायर, और यहाँ एक स्क्वायर और है तो R⁴, एक R से एक R को निपटाओ, सो E बराबर कितना 1/4πε0 2P बटे RQ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।